गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सॉरी फॉर बीइंग लेट यार, एक्चुअली थोड़ा इंटरनेट का रहमो करम था, सो थोड़ा लेट हो गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ अब समस्या नहीं होगी। व्हाट्सएप चेक करूँ, क्या किया व्हाट्सएप में? अबे नेट चलाने के लिए मैंने फोन थोड़ा दूर रखा हुआ है, तुरंत दे, व्हाट्सएप बाद में देखूंगा मैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी, हम लोगों ने स्टार्ट किया था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। ओके, लास्ट क्लास में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड स्टार्ट किया था, उसमें कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिलेटेड बेसिक चीजें अपन पढ़ चुके थे। सो उसके आगे की कहानी डिस्कस करते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, सो लास्ट क्लास में हम कहां तक पढ़ चुके थे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन तक बात कर ली थी। मैं फटाफट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो लास्ट क्लास में यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन क्या होता है। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया था कि भैया इसके थ्रू हम अमीन्स का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सो आज अपन कहानी उसके आगे डिस्कस करते हैं। कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमीन्स देख लिया था। सो उसके आगे आज डिस्कस करते हैं, दैट इज जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शंस, भैया अमीन्स के जनरल रिएक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला रिएक्शन है वो है एसिड के साथ में। अब एसिड के साथ में कैसा रिएक्शन है ये हमको पता है, क्यों? क्योंकि अमीन जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। सो भैया बेसिक इन नेचर होने की वजह से चाहे कोई भी अमीन हो, ठीक है। मान लो हमने ले लिया RNH2, ठीक है। ये 1 डिग्री अमीन है, हो सकता है 2 डिग्री अमीन दे दे RNHR, हो सकता है 3 डिग्री अमीन दे दे RNRR। तीनों में से कोई भी अगर HCl के साथ रिएक्ट करता है, तीनों में से कोई भी अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको पता है कि एसिड बेस रिएक्शन में क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। तो भैया तीनों कहानी में क्या हो जाएगी? बिल्कुल वैसे ही प्रोडक्ट बनेगा जैसे अमोनिया के टाइम में बना करता था। NH3 और HCl क्या बनाते थे? NH4Cl। यहाँ NH3 के बजाय यहाँ एक H की जगह पे R का यूज किया गया, तो यहाँ प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा भैया? तो यहाँ प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बन जाएगा, R NH3Cl, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। एक हाइड्रोजन इसमें आके चिपक जाएगा, Cl माइनस लग जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा? तो यहाँ बन जाएगा R2 NH2Cl, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा? R3NH प्लस Cl माइनस, ठीक है। सो भैया अपने पास ये चीज है कि अगर कभी भी अमीन एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? सॉल्ट दे देगा, और ये सारे के सारे एक अमोनिया सॉल्ट्स हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने पास NH3 का रिएक्शन हुआ करता था। NH3 जब HCl से रिएक्ट करता है तो भैया क्या देता है? तो एक H इसके पास चला जाता है और Cl, तो अपने को दिखता था कि भैया ये क्या बन गया है? NH4Cl, ठीक है। इस पे प्लस इस पे माइनस, तो ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया और Cl चला गया माइनस के फॉर्म में। सेम कहानी सारे केस में, हाइड्रोजन गया Cl गया, हाइड्रोजन गया Cl गया, हाइड्रोजन गया Cl गया, ठीक है। सो ये एक बेसिक रिएक्शन हो गई, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि ये जितनी ये जो रिएक्शन है दिस इज एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। अब बात आती है कि भैया अमोनिया तो बेसिक है, सो इसका बेसिक नेचर कैसा है? इसका मतलब कौन ज्यादा बेसिक है? ये ज्यादा बेसिक है, ये ज्यादा बेसिक है, ये ज्यादा बेसिक है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसका बेसिक नेचर कैसा है?
कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा, कौन कम रिएक्ट करेगा, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें। सो इसके लिए हमें बहुत जानना ये जरूरी है कि भैया इनका बेसिक नेचर कैसा होता है। तो अपन फटाफट बात करते हैं बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया पे। बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया, सॉरी अमीन, अमीन के बारे में पढ़ा ना, अमीन, ठीक है। तो देखो बेसिक नेचर ऑफ अमीन के बारे में जब बात करते हैं, सो ये जो बात करने वाला है, चूंकि ये एसिड के साथ रिएक्शन कब होगी, जब वहां पे वाटर का प्रेजेंस होगा। मतलब ये तो कंफर्म है कि भैया जो भी कहानी होने वाली है वहां वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है। मतलब ये सारी कहानी हम डिस्कस करने वाले हैं एक्वस मीडियम में। तो जब हम एक्वस मीडियम की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि भैया 2 डिग्री अमीन जो है वो मोस्ट बेसिक है, बेसिक स्ट्रेंथ। 2 डिग्री अमीन जो है ये मोस्ट बेसिक है। 2 डिग्री के बाद कौन आएगा, तो भैया 2 डिग्री के बाद आता है एक केस में 1 डिग्री, एक केस में 3 डिग्री, फिर यहाँ पे बचा हुआ 3 डिग्री और यहाँ पे 1 डिग्री। अब बात आती है कि भैया ये हमको कैसे पता है कि कब 1 डिग्री वाला आएगा, कब 3 डिग्री वाला आएगा। तो देखो अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स जो लगे हैं, मतलब ये अगर मिथाइल से बना हुआ अमीन है, अगर मिथाइल से बना हुआ अमीन है तो भैया ये इस वाले ट्रेंड को फॉलो करेगा, मिथाइल अमीन, ठीक है, चाहे 1 डिग्री, चाहे 2 डिग्री, चाहे 3 डिग्री। और अगर इथाइल या इथाइल से बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है या इससे बड़ा, मैं सिर्फ लिख रहा हूं इथाइल, ठीक है, इथाइल या इथाइल से बड़ा ग्रुप लगा हुआ है तो वो इस ट्रेंड को फॉलो करेगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। तो इस चीज को आपको बिल्कुल रट्टा मार के रखना है कि भैया 2 डिग्री वाले का तो बेसिक नेचर सबसे अधिक। उसके बाद इथाइल ग्रुप अगर अमीन में लगे हुए हैं या 2 से अधिक कार्बन का ग्रुप लगा हुआ है तो 2, 3, 1 फॉलो होगा। अगर सिर्फ सिंगल कार्बन का ग्रुप लगा हुआ है तो 2, 1, 3 फॉलो होगा। तो इस चीज को आपको बिल्कुल रट्टा मार के रखना है भैया, बेसिक ट्रेंड ऑफ अमोनिया। और सबसे अच्छी चीज है कि भैया इस पे क्वेश्चन जो है वो सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, बोर्ड्स में, जेई में, नीट में, सब में कभी ना कभी घुमा फिरा के इस पे क्वेश्चन दिया गया है। तो इस चीज को आपको रट्टा मार के रखना है कि भैया किस केस में कौन सा ट्रेंड चलता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ, मुझे फटाफट बताना कि भैया बेसिक नेचर कैसा होने वाला है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ, ध्यान दो। इसको ध्यान देना। बोलता क्या है कि भैया इन सब में अकॉर्डिंग टू बेसिसिटी अरेंज करना है आपको, ए बी सी एंड डी। फटाफट अरेंज करो, मुझे बताओ कि इसका ऑर्डर क्या रहने वाला है। ए बी सी एंड डी, फटाफट अरेंज करो और इसका ऑर्डर बताओ क्या रहने वाला है। बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है आपको। सुरुचि ठीक है, एक गलती की है बस। नहीं ठीक है, ठीक है, इंक्रीज, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, ओके ठीक है। बगल में दांत बनाते हुए दिखाते हो, ठीक है लेखिका, ठीक है निकेत, ठीक है रजिया। चलो ध्यान दो, हमको दिख रहा है भैया यहाँ पे
कि ये है अपने पास 2 डिग्री, ये है अपने पास 1 डिग्री, ये है अपने पास 3 डिग्री, और ये है सिंपल अमोनिया। सिंपल अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है, ये सबसे नालायक है, ठीक है। तो भैया हमको एक तो पता चल गया कि भैया ये सबसे कम होने वाला है, और सबसे ज्यादा कौन होने वाला है, ये दोनों का क्या ख्याल है। हमको दिख रहा है ये जो चेन है वो एक कार्बन से ज्यादा का चेन है, मिथाइल वाले अमीन्स नहीं है ये, उससे बड़े वाले, मतलब 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा और फिर अमोनिया आएगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं भैया, बी सबसे बड़ा, बी के बाद 3 नंबर कौन है, डी, डी के बाद ए के बाद सी। चलेगा? कोई ऐसा जिसको इसमें तकलीफ है? अब कोई ये पूछ सकता है कि भैया ऐसा क्यों होता है, ये ट्रेंड क्यों ऐसा है? तो भैया इसका 2 रीजन मेन है, 2 रीजन मेन है। वो 2 रीजन कैसे रिस्पॉन्सिबल है मैं उस पर नहीं जा रहा, बस 2 है उस पर मैं बात कर ले रहा हूँ। पहला रीजन है दैट इज एच बॉन्डिंग, और जो दूसरा रीजन है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये कैसे इम्पैक्ट करता है वो कभी जब फुर्सत में होंगे पूछना तो मैं बता दूंगा। बाकी अभी सीधे ध्यान रखना है कि यही 2 रीजन है जिसकी वजह से ये कहानी हमें देखने को मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। चलो, सो ये कहानी हो गई अमोनिया के एक जनरल रिएक्शन, अमीन के एक जनरल रिएक्शन की, भैया वो अपना जनरल रिएक्शन एक कैसे दिखाता है। अब नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज कार्बाइल अमीन रिएक्शन बोल लो या टेस्ट बोल लो, दोनों ही है ये। कार्बाइल अमीन रिएक्शन या टेस्ट जो बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलो, सो ठीक है, ओके। सो इस पे बात करते हैं भैया, कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या चीज है या टेस्ट क्या चीज है। तो कार्बाइल अमीन टेस्ट या रिएक्शन कुछ ऐसी कहानी है। अगर आपने 1 डिग्री अमोनिया ले लिया है, ध्यान रखना, अगर 1 डिग्री अमोनिया मतलब अमीन का डेरिवेटिव लिया हुआ है, 1 डिग्री होना चाहिए अमीन, ठीक है। सो 1 डिग्री अगर आपके पास अमीन है और इसको आप ट्रीट कर रहे हैं, ध्यान दो यहाँ पे, इसको ट्रीट कर रहे हैं आप CHCl3 और OH माइनस से, ठीक है। CHCl3 इज द क्लोरोफॉर्म, OH माइनस इज द बेस। क्लोरोफॉर्म और OH माइनस से जैसे इसको आप ट्रीट करोगे तो इसका प्रोडक्ट सीधे ध्यान रखो ये क्या बन जाता है, ये CC, और ये N एक आ जाता है अंदर साइड में, और ये एक C जो है वो चला जाता है बाहर साइड में। ध्यान दोगे तो देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ये N, ठीक है। सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, माय बैड। ये C और यहाँ पे लगा रहेगा ये N, कुछ और बोल गया था मैं, ठीक, सॉरी। ये N और यहाँ से जुड़ा रहेगा ये C, ठीक है। ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है, बेसिकली कुछ नहीं है, कहानी ये है कि यहाँ से C उठता है, वो यहाँ आके लग जाता है इस N के बाद में, और यहाँ से ये हाइड्रोजन भाई साहब यहाँ से गायब हो जाते हैं, ठीक है। सो ये कहानी है इस रिएक्शन की, ठीक है। बनता क्या है यहाँ पे, तो भैया ये जो चीज बनी है इस चीज को हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, ठीक है। देखो हुआ क्या है, फिर से एक बार गौर फरमा लेना यहाँ पे, ये कार्बन का चेन था, ये कार्बन का चेन है, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन है, ये NH2 जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, NC में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और NC नोन एज आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल, ठीक है। सो कब होता है, जब इसको जब क्लोरोफॉर्म के साथ और OH माइनस के प्रेजेंस में हीट करते हैं तब जाके ये रिएक्शन देखने को मिलती है। ये एक टेस्ट भी है 1 डिग्री अमीन का, अगर 2 डिग्री अमीन या 3 डिग्री अमीन हुआ, 2 डिग्री या 3 डिग्री हुआ, तो भैया ये रिएक्शन नहीं होगी। ये तभी होगी जब यहाँ पे आपके पास 1 डिग्री अमीन होगा, तब होगी, ठीक है। चलेगा, चलो। तो बेसिकली इस रिएक्शन को ध्यान रखना है कि भैया इस रिएक्शन में हुआ क्या। इस रिएक्शन में हुआ ये कि आपके पास जैसे ही आपने रिएक्शन कराया है, यहाँ पे कन्वर्जन हो गया है, ये जो नॉर्मल जो अमोनिया था वो अमोनिया किस में कन्वर्ट हो गया है, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। चलेगा, चलो, एक मिनट।
अरे मैं था नहीं तो वॉइस नहीं आएगा बेटा, चलो ठीक है। सो ये कहानी हो गई अपने पास कार्बाइल एमिन टेस्ट की, इसको ध्यान रखना, ये सीधे एग्जाम में दे देता है तो इसको ध्यान रखना भाई, ठीक है। CH Cl3OH-। एक समस्या है बस इस रिएक्शन के साथ, लेखिका क्या बोल रही है बेटा? हाँ बिल्कुल, एक कार्बन यहाँ ऐड हुआ ना बेटा, देखना यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ना, ये जो ग्रीन वाला कार्बन है, ये ग्रीन वाला कार्बन यहाँ जाके लग गया है, ठीक है। हाँ ये 3 कार्बन था, 3 कार्बन रह गया, ग्रीन वाला कार्बन जाके यहाँ पे लग गया, ठीक है, चलेगा। चलो एक रिएक्शन दे रहा हूं, इसको ध्यान दो, एक सिंपल सा एग्जांपल। बोलता क्या है कि भैया आपके पास है CH3NH2, बोलता है कि इसमें डाला गया है, तो इसमें डाला गया है पहले स्टेप में डाला, चलो एक एक स्टेप करके करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले स्टेप में इसको रिएक्ट कराया CHCl3 और OH- से, ए बना। इस ए को क्या किया कि फर्दर रिएक्ट करा दिया है H2PD से, बोलता है कि बी बना। बी का नाम बताओ क्या होगा, फटाफट बी का नाम बताओ क्या होगा, बी का नाम फटाफट बताओ कि बी का नाम क्या होगा। बी का नाम आपसे पूछा है, बिल्कुल रितु, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो H2 होगा या H होगा, और वो डिग्री क्या होगा। H2PD का काम क्या है, जितने मल्टीपल बॉन्ड होंगे उनको तोड़ ताड़ के खत्म कर देगा, ठीक है। चलो ध्यान दो, इसको जैसे रिएक्ट कराओगे तो ये क्या बनेगा, पहले CH3, गुड शिवानी, शिवानी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, CH3NC यहाँ पे बन गया। जैसे ये रिएक्शन कर रहा है तो ये ए वाली चीज ये हो गई, क्या हो गया, कौन सी रिएक्शन है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जैसे इसको अपने H2PD से रिएक्ट कराया तो ये बेसिकली चीज क्या है, तो ये NC का मतलब क्या हुआ, ये कहानी ऐसी है, N ट्रिपल बॉन्ड C, जैसे H2PD से रिएक्ट कराओगे भैया ये ट्रिपल बॉन्ड जो है टूट टाट के 1 बॉन्ड बचेगा। हमको पता है कि भैया H2 का काम ही है सारे पाई बॉन्ड को खा जाना, तो भैया वो पाई बॉन्ड को खा जाएगा तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, N, इधर का C, इधर का C, यहाँ H लगाना चाहते हो तो लगा लो, यहाँ HH लगाना चाहते हो तो लगा लेना, ठीक है। तो भैया इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल अमीन, चलेगा। कोई ऐसा जो इस पर रोना गाना मचाना चाहता है तो बता दो भैया हमको इसमें रोना गाना मचाना है, तो बी अपने पास क्या बनेगा, डाइमिथाइल अमीन, डन है। चलो ठीक है, गुड प्रत्युष, ठीक है। चलो सो ये कहानी हो गई कार्बाइल एमीन टेस्ट की या रिएक्शन की, जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो, ध्यान रखना ये सिर्फ 1 डिग्री के लिए वैलिड रिएक्शन होती है। नेक्स्ट इज एसाइलेशन। अब एसाइलेशन में क्या होता है भैया, तो देखो चाहे आपके पास एसिड हैलाइड हो X, चाहे आपके पास एसिड एनहाइड्राइड हो, चाहे आपके पास ईस्टर हो, इन तीनों में से किसी को भी, इन तीनों में से किसी को भी अगर आपने रिएक्ट करा दिया, देखो ध्यान दो, अगर आपने रिएक्ट करा दिया है NH3 के साथ में, तीनों में से किसी को भी अगर आपने रिएक्ट करा दिया अमोनिया के साथ में, तो होगा क्या, ये जो X है, यहाँ का जो ये पूरा ग्रुप है, यहाँ का ये जो पूरा ग्रुप है, बेसिकली देखो ध्यान दो, तो इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड होके, इस कार्बन से जो इधर में जितने ग्रुप लगे हुए हैं, इसके इधर जो भी ग्रुप लगे हुए हैं, ये कार्बोनिल कार्बन के इधर वाले, इधर वाले जो भी ग्रुप लगे हैं वो हटेगा और उसकी जगह यहाँ से NH2 आके ले लेगा, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो भैया ये लगा हुआ है ऐसे,
और यहाँ पे आपके पास बगल में जुड़ जाएगा NH2। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, और इसमें आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो भैया इसमें प्रोडक्ट मिल जाएगा अमाइड। अब बात आती है कि भैया NH3 की जगह पे आप चाहो तो RNH2 भी ले सकते हो। RNH2 लोगे तो यहाँ बस फर्क ये पड़ेगा कि ये NHR बन जाएगा, ये जो NH2 लगा है यहाँ पे क्या लग जाएगा, NHR लग जाएगा। सो बेसिकली फंडा बस इतना सा है कि कभी भी आपको एसिड डेरिवेटिव दिया, एसिड डेरिवेटिव, ये भी एसिड डेरिवेटिव है, ये भी एसिड डेरिवेटिव, ये भी एसिड डेरिवेटिव है, याद करोगे तो याद आएगा ईस्टर एनहाइड्राइड और एसिड एनहाइड्राइड। इवन अमाइड भी एसिड डेरिवेटिव होता है, लेकिन अमाइड फॉर्म हो जाता है कब, अगर इनमें से कोई रहा तो उसमें ये वाला ग्रुप हटेगा, ये वाला हटेगा, ये वाला हटेगा और ये आके लग जाएगा। ये कुछ और नहीं है, दिस इज सिंपली अ सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में ऐसा है, ये सारे अच्छे लिविंग ग्रुप है, ये आसानी से छोड़ के जा सकते हैं और नाइट्रोजन जो आसानी से आके लग सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है। तो ठीक है, वैसे याद करना चाहते हो तो याद कर सकते हो, रट्टा मारना चाहते हो तो रट्टा मार सकते हो। समझने का तरीका ही बता दिया कि नाइट्रोजन का न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो ये आके यहाँ लग जाएगा और इन सबको निकाल के यहाँ से बाहर फेंक देगा। चलेगा? कोई ऐसा जिसको इसमें रोना मचाना तो बता दो भाई। चलो इसका कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं मन फटाफट। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, बस मुझे इसका प्रोडक्ट का नाम बता देना, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम बता देना बस मुझे। कल नॉमेनक्लेचर भी बताया है मैंने अमाइड का, तो कोई दिक्कत है नहीं। बोलता क्या है कि भैया इसमें CnH2 डाला है, हीट कर दिया। बताओ फटाफट जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा, जल्दी से बताओ प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। सुरुचि बोल रही है कि रोना गाना मचाने का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो ऑफलाइन में मैं इस बात पे रोशनी डालूंगा कि रोना गाना मचाने का मतलब क्या होता है। ठीक है सुरुचि, याद दिलाना बेटा। लेखिका थोड़ा गड़बड़ है। नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा मैं, बस बताऊंगा, उस पर रोशनी डालूंगा मैं, तो चिंता मत करो। मैं ऐसा नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा। गुड संजना। हर्ष बाबू गड़बड़ है, ऋतु गड़बड़ है, प्रत्युष कुछ भी आंसर दे रहा है, तो जो मन कर रहा है तेरे को। लेखिका गड़बड़ है। देखो ध्यान दो, प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को। ये लगा ऐसे, मैंने क्या बोला भाई, ये हटेगा और ये आके लग जाएगा यहाँ पे। तो ये जब आके यहाँ लगेगा तो भैया अपने को क्या दिखेगा, अपने को कुछ इस तरह की चीज दिखेगी, NHC। क्यों? क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन हटेगा। बिल्कुल ऊपर वाला रिएक्शन ध्यान दो ना, देखो यहाँ NH3 गया था तो यहाँ NH2 लगा था, मतलब एक हाइड्रोजन हट के जो बचा वो लग गया। इसमें से भी एक हाइड्रोजन उड़ा, जो बचा वो यहाँ जाके लग गया। इसका नाम क्या होगा, तो भैया लास्ट क्लास में बताया था, दिस इज मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट और दिस इज इथेन का ये पेरेंट चेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल इथेनामाइड। मिथाइल इथेनामाइड। चलेगा? डन है? कोई समस्या इसमें? चलो ठीक है। तो ये हो गया एसाइलेशन रिएक्शन के। भैया एसाइलेशन रिएक्शन अमीन्स की होती कैसे है। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज विथ हिंसबर्ग एजेंट। ठीक है, डबल बॉन्ड हो तो वैसे ही रहेगा ना मेरे भाई। ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, ये पूरा का पूरा प्रत्योष, ये पूरा का पूरा अमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, तो वो डबल बॉन्ड के लिए कीटोन एल्डिहाइड थोड़ी लिखेगा।
चलो नेक्स्ट इज विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। अब देखो ये क्या है ना, ये भी एक तरीके का टेस्ट ही है, ठीक है। कैसे टेस्ट है, अगर आपके पास कोई अमीन, पहले तो हिंसबर्ग रिएजेंट होता कैसे, तो देखो ये समझो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ओ ओ और यहां लगा हुआ Cl, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ भी देखो वैसी ही कहानी होने वाली है। क्या होती है कि भैया अगर यहाँ आपने NH3 से रिएक्ट कराया तो ये जाएगा, एक हाइड्रोजन इसका निकलेगा, क्लोरीन को रिप्लेस करके लग जाएगा वहां पे, ठीक है। लेकिन अपने को मीन्स के रिस्पेक्ट में दिखना है तो हम अमोनिया लिख रहे हैं, मैं अमीन लिख रहा हूँ। तो R, यहाँ ध्यान दो, ये चीज ध्यान दो यार, ये गड़बड़ा रहे हो, यहाँ ध्यान दो। N इससे जुड़ा हुआ एक H है और इसी से जुड़ा हुआ एक और H है, ठीक है। देखो क्या होने वाला है, ये भाई साहब जाएंगे क्लोरीन को हटा के उसके जगह लग जाएंगे, लेकिन ये अपना एक H+ यहाँ से गंवा देंगे, एक H+ गंवाएंगे, एक बॉन्ड टूटेगा तभी तो यहाँ जाके बनेगा ना, तो यहाँ का H बाहर निकलेगा और ये जो Cl बाहर निकला वो दोनों मिलके अलग चले जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, वो प्रोडक्ट क्या देखने को मिलने वाला है, तो प्रोडक्ट कुछ आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ O और इससे जो जुड़ के रहेगा वो रहने वाला है NH और ये रहा R, ठीक है। सो ये चीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात ये आती है कि भैया ये रिएक्शन तो देख लिए क्लोरीन, बिल्कुल ये पिछले वाली टाइप की रिएक्शन है, वहां जो कार्बन के साथ वो देखो, कार्बन देखो इस चीज को ध्यान दो, तो ये कार्बन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और हेलोजन होता था, तो हेलोजन हटा और उसकी जगह पे नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। इसने अपना एक हाइड्रोजन गंवाया है और NH2 बन के लग गया। सेम रिएक्शन यहाँ पे भी है कि यहाँ पे इसने अपना एक हाइड्रोजन गंवाया और ये हेलोजन को हटा के उसकी जगह लग गया, ठीक है, प्रोडक्ट बन गया। अब खासियत इस रिएक्शन की क्या है, तो इस रिएक्शन की खासियत है कि अगर ये 1 डिग्री अमीन बना तो ये जो प्रोडक्ट बनता है, अगर 1 डिग्री अमीन बना तो ये जो प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट सॉल्यूबल इन अल्कली होगा, सॉल्यूबल इन OH- होगा। अगर ये 1 डिग्री अमीन रहा तो, अगर ये 1 डिग्री था, अगर ये 2 डिग्री था तो प्रोडक्ट बनेगा लेकिन इनसॉल्यूबल होगा, ठीक है। और रितु बोल रही है इसका नाम क्या होगा, एक बार और किसी ने पूछा था मेरे से, इसका नाम होगा सल्फोनामाइड, इसको बोलते हैं सल्फोनामाइड, ठीक है, दिस इज सल्फोनामाइड। चलो ठीक है। और अगर 3 डिग्री का अमीन रहा तो 3 डिग्री का अमीन में नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होती है, ठीक है। क्यों 3 डिग्री में रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि 3 डिग्री में कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन हटेगा नहीं, तो हाइड्रोजन हटेगा नहीं तो Cl के साथ जाएगा कौन, बेसिकली Cl के यहाँ ऐसे बगल में लिख सकते हो, दिस इज HCl बना एक प्रोडक्ट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कलर वैसे यूज कर देता हूँ, ये H वाला ये है, तो ये ग्रीन से H है और ब्लू से Cl है, ठीक है। तो गौर फरमा, देखो यहाँ का H उड़ा, यहाँ का Cl उड़ा है, तो जाके HCl बना, डबल डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली HCl को लेकर चला गया, नाइट्रोजन सल्फर के साथ चला गया। अगर हाइड्रोजन ही नहीं है तो भैया रिएक्शन कहाँ से होगी, तो हमको पता है कि भैया हाइड्रोजन नहीं तो रिएक्शन नहीं, मतलब 3 डिग्री वाले में तो रिएक्शन नहीं होगी। 2 डिग्री वाले में रिएक्शन होगा, यहाँ पे भी, यहाँ H लगा, यहाँ पे R लगा रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो रहता ही है, यहाँ जो H है यहाँ पे R रहेगा, एक हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूबल इन अल्कली से फर्क क्या पड़ता है, तो देखो सोल्यूबल इन अल्कली से फर्क ये पड़ता है कि अगर इसके पास सल्फोनामाइड में अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये H है, तो वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना सकता है, लेकिन अगर ये H नहीं है तो सॉल्ट नहीं बनाएगा। 2 डिग्री में ये H नहीं होता, यहाँ R होता है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वहां एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। 1 डिग्री में H होता है, इसलिए रिएक्ट करता है अल्कली से, इसलिए सॉल्यूबल होता है, दूसरा इनसॉल्यूबल होता है और तीसरा नो रिएक्शन। सो ये एक टेस्ट भी है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को पहचानने के लिए, हाइजेनबर्ग टेस्ट इसको बोलते हैं। होता क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ये टेस्ट होता है, चलेगा। कोई ऐसा भाई जिसको इतने में समस्या है तो बता दो कि इतने में कोई चीज है जो समझ में नहीं आई है, जादू वादू सा हो गया है कुछ तो।
हाँ जी, इतने में कोई चीज जादू वादू हो गई तो मुझे बता दो भैया, इतने में कोई चीज है जो जादू वादू हो गई है, समझ में नहीं आया है। डन है। सो ये कहानी हो गई आपके पास बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की, भैया बेंजीन सल्फोनिल सीधे टेस्ट है, सीधे ध्यान रखना, ठीक है। चलो ओके। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, नहीं नहीं, उनसे उनसे इसका कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है उनसे कोई लेना देना होना चाहिए, ठीक है। बट मे बी साइंस में हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखना पड़ेगा ये वही हाइजेनबर्ग साहब हैं या दोनों अलग अलग लोग हैं। मोमेंटम और पोजीशन आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, वो एरर h/4 से ज्यादा होगा, ठीक है। चलो तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट थिंग, ठीक है, दैट इज रिएक्शन विथ NO2। अब HNO2 के साथ इसकी रिएक्शन कैसे होती है, इस चीज पे गौर फरमाते हैं, ठीक है। देखो HNO2 क्या है, HNO2 एक एसिड है। क्या एसिड का नाम है, नाइट्रस एसिड। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। अगर HNO2 कहीं दे तो, या फिर कहीं NaNO2 और HCl दे दे तो भी मतलब सेम ही है, रिएक्शन दोनों एक ही जैसी होती है। NaNO2 HCl या NO2, बात क्या है, सेम ही है। दिस इज नोन एज नाइट्रस एसिड, ठीक है। सो देखो ये रिएक्शन थोड़ी अलग है। अगर आपने इसमें 1 डिग्री अमीन ले लिया है, अगर ये 1 डिग्री अमीन है और इसको अगर आपने रिएक्ट करा दिया HNO2 के साथ में, तो भैया ये जैसे 1 डिग्री अमीन HNO2 के साथ रिएक्ट करता है, ये सीधे ध्यान रखो कि ये एक चीज बनाता है, दैट इज एल्कोहल, ठीक है। सो भैया 1 डिग्री अमीन अगर HNO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो सीधे ध्यान रखना कि भैया वो एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, सीधे वो एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो बस इतनी सी कहानी है, इसको सीधे ध्यान रखना है। इसको मैंने एक बार और भी बताया था, अगर गलती से याद हो तो एल्कोहल के फॉर्मेशन में भी बताया था। एल्कोहल का जो प्रिपरेशन मेथड है, उस प्रिपरेशन मेथड में बताया था कि अगर अमीन है उसमें HNO2 डालोगे तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, चलेगा, ठीक है। सो ये कहानी आपके पास है, अगर HNO2 के साथ रिएक्शन हो रहा है अमीन का, तब बिल्कुल अल्कोहल के प्रिपरेशन में बताया था, लेकिन बिल्कुल लेखिका, ठीक है। सो ये कहानी हो गई आपके पास अमीन्स के जनरल रिएक्शन की, भैया अमीन जनरली कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। चलो आप बोलते हैं किसी को फिर पढ़ेंगे हम लोग अमीन में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोला होगा मैंने कि इसको दोबारा पढ़ेंगे अमीन्स में, ठीक है। तो ये दोबारा वाली चीज आ चुकी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ये 1 डिग्री अमीन है, बिल्कुल शिवानी, ये 1 डिग्री अमीन ही है ना, RNH2 1 डिग्री अमीन है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं अपन, ओके प्रत्युष, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अभी जो रिएक्शन हम देखने वाले हैं, ये रिएक्शन इस पूरे चैप्टर का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब ऐसे कह सकते हो इन शॉर्ट के साथ, इस चैप्टर में इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात कुछ है नहीं, और इसका एप्लीकेशन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जो अभी पढ़ने वाले हैं इसका एप्लीकेशन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और एक रिएक्शन जो मैंने बोली थी जब अल्काइल हाइड अपन पढ़ रहे थे, उसमें मना किया था मैंने, इस रिएक्शन को हम जब अमीन्स पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ा जाएगा, सैंडमियर रिएक्शन करके एक रिएक्शन हुआ करता था, ठीक है। सो अब उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ एराइल अमीन। एराइल अमीन, बेसिकली एराइल अमीन का रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, ये कुछ नहीं है, रिएक्शन ऑफ एनिलीन है कि भैया एनिलीन कैसे रिएक्ट करता है। तो देखो एनिलीन की रिएक्शन जो अभी पढ़ने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा। अगर आपने एनिलीन लिया, ठीक है, इस एनिलीन में ऊपर में क्या है, NH2 है। अगर इस NH2 को, अगर आपने इसको ट्रीट कर दिया, इस वाली चीज को ट्रीट कर दिया है आपने
NaNO2HCl के साथ में, एनिलीन लिया, इसको NaNO2 और HCl के साथ ट्रीट कर दोगे तो होता क्या है कि ये जो NO2 है, मैं जो रेड लगा रहा हूँ, इस रेड के अंदर वाली चीज को लिख रहा हूँ, नीचे वाला वैसे के वैसे रहने वाला है, ठीक है। सो ये जो NaNO2 जो है, ये जो NH2 है, ये NH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये NH2 कन्वर्ट हो जाता है N2Cl के फॉर्म में। ये NH2 जो है ये कन्वर्ट हो जाता है N2Cl, N2 पे प्लस और Cl पे माइनस होता है, ठीक है। और नीचे में आपका ये फिनाइल रिंग, तो फिनाइल रिंग लगा ही रहेगा। ये जो चीज बनी इसको हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। और ये एक ऐसा इंटरमीडिएट है जो कि बहुत सारी चीजों को बनाने में काम आता है, बहुत सारी चीजों को बनाने में काम आता है, ठीक है। और एनिलीन से इस प्रोसेस को बनाने को बोलते हैं डायोटाइजेशन। ये जो बना दिस प्रोसेस, मतलब एनिलीन टू डाइजोनियम सॉल्ट, ये एनिलीन टू डाइजोनियम सॉल्ट, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डायोटाइजेशन। ठीक है, चलेगा, चलो। सो ये कहानी हो गई इस प्रोसेस की कि भैया ये प्रोसेस होता क्या है और ये बनता क्या है। अब बात आती है कि भैया इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस देखो, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारी चीजों को बनाया जा सकता है, बहुत सारी चीजों को। थैंक यू लेखिका। चलो, इसे बहुत सारी चीजों को बना सकते हैं। अब जैसे अगर आपने इस वाले में N2Cl में अगर आपने क्या डाला, देखो ध्यान दो क्या क्या डाल रहे हो, Cu2 Cl2 और HCl, ठीक है। या Cu2 Cl2 HCl की जगह आप मैं यहां पे X के फॉर्म में लिख ले रहा हूं, Cu2 X2 HCl या CuX HCl, दोनों वैलिड है। Cu2Cl2 HCl ले सकते हो या CuX HCl ले सकते हो या Cu2X2 भी लिखोगे तो भी गलत नहीं है, तीनों ही चलता है, ठीक है। अगर Cu2X2 HCl ले लिए, यहाँ X जो है ये हो सकता है या तो Cl हो सकता है या Br हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे भी H, ये जो HCl लिए हो यहाँ पे भी उड़ा के यहाँ पे X कर लेते हैं, ठीक है। सो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो भैया ये फिनाइल रिंग तो जैसे कि तैसे फिनाइल रिंग रह ही जाएगी और फिनाइल रिंग से जुड़ा हुआ आपको मिल जाएगा ये X। मतलब क्या हो जाएगा, ये एक हेलो एल्कीन, ये क्या बन गया, ये एक क्लोरोबेंजीन बन गया या ब्रोमोबेंजीन बन गया या हेलो एरीन बन गया, इसको आसान भाषा में बोलो तो। और दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमियर रिएक्शन, यही है सैंडमियर रिएक्शन, ठीक है। अगर आपने, अब ये ध्यान रखना कि यहाँ Cl और Br ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपने HbF4 का इस्तेमाल कर लिया, HbF4 का इस्तेमाल कर लिया और हीट कर दिया है, HbF4 का इस्तेमाल करके हीट कर दिया, एसिडिक मीडियम नहीं भी यूज करोगे तो कोई समस्या नहीं है। अगर HbF4 का यूज करके आपने हीट कर दिया तो ये फिनाइल के साथ यहाँ पे फ्लोरीन लग जाएगा। अगर इसमें आपने Ki डाल दिया, अगर आपने इसमें Ki डाल दिया तो भैया ये फिनाइल के साथ में, अगर आपने इसमें Ki का यूज कर दिया तो ये फिनाइल के साथ में क्या लग जाएगा, ये फिनाइल रिंग और उसके साथ में आयोडीन लग जाएगा। कहाँ लगेगा, ये N2Cl को हटाओ और उसकी जगह लगा लो। एक एग्जांपल मैं यहाँ ऊपर बना कर दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, देखो भैया, इसका मतलब ये हुआ कि ये बेंजीन रिंग है और ये ऊपर में क्या लगा हुआ है, तो ऊपर में X लगा हुआ है, काम खत्म, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ F लगाएगा, यहाँ I लगेगा, ठीक है। अगर आपने इस चीज में अगर इस चीज में C2H5OH या और H3PO2 का इस्तेमाल कर दिया, H3PO2 का इस्तेमाल कर दिया, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर दिया तो भैया आपका चुपचाप ये फिनाइल रिंग के साथ H लग जाएगा, मतलब ये चुपचाप बेंजीन बन के रह जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगा। अगर आपने इस चीज में ये रिएक्शंस जो है ना, ये रिएक्शंस मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत बार आती है, इसको घुमा फिरा के कुछ भी करके रिएक्शन बहुत बार दिया गया है,
ठीक है, भले बोर्ड्स में उतना ना दे लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको बहुत बार दिया गया है, ठीक है। अगर इस जगह पे H2O डाल दिया, वाटर डाल दिया, तो भैया ये फेनॉल बन जाएगा। ये पीएच और पीएच से जुड़ा हुआ ये क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, फेनॉल बन जाएगा, मतलब इसको मैं थोड़ा सा बगल में बना दे रहा हूँ, तो ये चीज बन जाएगी। ठीक है, अगर आपने इसी चीज में एक और भी रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन ही है, समझ लो। ठीक है, अगर आपने इसके अंदर डाल दिया पहले HbF4 और बाद में डाल दिया है NaNO2, तो भैया पहले HbF4 और बाद में NaNO2 डालोगे, या ऐसा नहीं है, आप चाहो तो ये ऊपर वाले भी डाल सकते हो, HbF4 के बजाय CuH2Cl2 भी डाल सकते हो, कोई मना नहीं है। ठीक है, सो अगर ये डाल दोगे तो भैया आपके पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट पीएच और उसके साथ जुड़ा हुआ NO2 ग्रुप मिल जाएगा, नाइट्रस फिर से बन जाएगा NO2। ठीक है, बहुत बार ये रिएक्शन जो है ना वो कुछ इस तरीके से आती है, आपको क्या करेगा ना कि ये बना के दे देगा। मान लो अगर आपको ये दे दिया, NO2 लगा के ही दिया, बोला NO2 से पहले यहाँ NO2 लगाया, देखो ध्यान दो, यहाँ NO2 लगाया और NO2 से बोलता है ये चीज दी है और बोला आपको ये बनाना है, ये बनाना है, फिनॉल बनाना है, तब क्या करोगे? सो हमको पता है कि NO2 को NH2 बनाना है, तो यहाँ H2PD डाल दो, H2PD। तो इस चीज को ध्यान रख सकते हो कि भैया अगर NO2 दिया तो H2PD डाल के एनिलीन बना लो। ये है नाइट्रोबेंजीन, ये एनिलीन, दिस इज एनिलीन, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन। ठीक है, सो नाइट्रोबेंजीन को पहले H2PD डालिया तो एनिलीन बन गया, उसके बाद जैसे डाइल्यूटाइजेशन कराया तो N2Cl बन गया, डाइजोनियम सॉल्ट। उसके बाद आपके पास भर भर के रिएक्शंस हैं। सो ये रिएक्शंस कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है। ये जो सबसे ऊपर वाली रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमियर रिएक्शन, जो आपको हेलो एरीन्स कह के, जो आपका पास जो आपका पहला चैप्टर था अल्काइल हैलाइड, उसमें हेलो एरीन्स बनाने में ये रिएक्शन काम आती है। अगर ऊपर में क्लोरीन लगाना है, बेंजीन रिंग में क्लोरीन लगाना है, बेंजीन रिंग में फ्लोरीन लगाना है, कब? NH2 को हटा के लगाना है, तब जाके ये रिएक्शन काम आती है। डायरेक्ट लगाना है तो तुम जानते हैं कि Cl2 Br2 उसको आप डाल दो Fe के प्रेजेंस में, FeCl3 के प्रेजेंस में, तो हो जाएगा। लेकिन NH2 को हटाना है, उसके जगह लगाना है, तो आप उस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज सैंडमियर रिएक्शन। ठीक है, इसमें दो और रिएक्शंस होती है जिसमें डाइज बनती है, जिसमें कपलिंग हो जाता है, वो आपके एनसीईआरटी में दिया, वहां से छाप लेना। वो रट्टा मारना है सीधे कि किस तरह का वो बड़ा बड़ा सा दो कंपाउंड बनता है, कौन से वाला कलर की डाई बनती है, दो ठो, एक ऑरेंज और एक येलो है आई गेस, उसको एक बार देख लेना, उसको छाप लेना। ठीक है, बहुत काम का नहीं है, बहुत रेयरली कभी पूछा गया, बट ठीक है, जो डाइज कैसे बनती है उसके बारे में उसमें दिया हुआ है। उसमें इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, कपलिंग हो जाती है दो बेंजीन रिंग के बीच में। सो ये आपके पास कहानी हो गई एराइल अमीन या एनिलीन के रिएक्शन के बारे में। और ये सारे रिएक्शन, ये जितने डायोटाइजेशन के बाद रिएक्शन, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलेगा? तो ये कहानी हो गई आपके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का द एंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में जो रिएक्शंस मेन थे वो सारे हो चुके हैं आपके। बहुत सारे रिएक्शंस हो सकता है ऐसे लगे पता नहीं यार ये देखे नहीं देखे, तो पक्का अगर कोई रिएक्शन आपको ऐसा दिख रहा है कि ये देखे या नहीं देखे, तो आपने पहले कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा है, वो भी अच्छे से विस्तार में पढ़ा है, इसलिए उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगले क्लास में जो कुछ बचे खुचे रिएक्शन है उस पर थोड़ा बहुत बात कर लेंगे। मेजर पार्ट जो है वो आपका खत्म हो चुका है, और इन शॉर्ट अगर बोलूं तो आपके क्लास 12th की ऑर्गेनिक खत्म हो चुकी है। ठीक है, सो 12th का ऑर्गेनिक का जो मेजर पोर्शन था वो यहीं तक था। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक रिएक्शन है जो आपको सीखनी है, जाननी है, तो आप अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। कोई चीज़ है जो जाननी है तो वो अपन बात कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट होने वाला है बायोमोलिक्यूल्स, लेकिन कल तो स्टार्ट नहीं हो पाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, जहाँ तक मेरे को फीलिंग है। ट्राई करूंगा स्टार्ट कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपके IATS के बाद ही स्टार्ट होगा। देखते हैं, कल अगर टाइम मिलेगा तो कल ही स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, बोलो लेखिका। बायोमोलिक्यूल्स में बायो है या बायो क्या? अबे सिर्फ बायो वाले होते ना तो मेरे को चिंता ना होती, सेंट्रल वाले में पढ़ा दिया, यहाँ तो नहीं पढ़ाता मैं, लेकिन अफसोस मैथ्स वाले भी हैं यहाँ पे,
पढ़ाना मजबूरी है। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहाँ से पढ़ लिया ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट? देखो होता क्या है, देखो यहाँ समझो। देखो अगर आपके पास 2 कार्बन ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, आर ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो लेखिका होता क्या है बेटा, कि ये जो आर ग्रुप है ये क्या होता है कि ये शिफ्ट हो जाता है बगल वाले कार्बन पे और यहाँ बन जाता है डबली बॉन्डेड हो, ठीक है। दिस इज नोन एज पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। डायोल्स जो होते हैं, बेसिकली डायोल्स जो होते हैं वो डायोल्स कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोनिल्स में, ठीक है। अब उसके लिए कुछ कुछ एग्जैक्ट कंडीशंस होती हैं, वो एग्जैक्ट कंडीशंस आपको मतलब अलग होती है थोड़ी सी, उसमें थोड़ा डिटेल्स में जाना पड़ेगा, बट हाँ एक ओवरऑल आइडिया जो होता है वो मैंने आपको समझा दिया कि पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होता क्या है। चलेगा? नहीं सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। एनसीईआरटी नहीं डिस्कस करती पिनाकोल पिनाकोलोन, ये सब ये सारे रिएक्शंस के बारे में नहीं करती। बहुत सारे रिएक्शंस है यार, इनके बारे में अपन मतलब बस एनसीईआरटी में बात कर रहे हैं इसलिए इन रिएक्शंस को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। बाकी रिएक्शन बहुत सारे हैं, ठीक है। मतलब नहीं सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। क्या? एमपीवी रिएक्शन, अच्छा वो पूरा नाम लिखा है, ठीक है। नहीं है, ये भी नहीं पढ़ना अपने को, नहीं पढ़ना ये रिडक्शन, नहीं पढ़ना एमपीवी रिडक्शन, नहीं पढ़ना। चलो ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है प्रत्युष? मतलब ऐसे समझ लो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, लेखिका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है बेटा। ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। बोवेलेंट ब्लैंक रिडक्शन, देखो बोवेलेंट ब्लैंक रिडक्शन क्या चीज है। जैसे मान लो ले लिया अमाइड ले लिया, ठीक है, अमाइड ले लिया या नाइट्राइल ले लिया, उसमें यूज करते हैं एल्कोहल, और एल्कोहल में स्पेशली इथानोल, इथानोल और Na सोडियम एंड इथानोल, ठीक है। सो Na C2H5OH का यूज करके उसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। वहां जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज नोन एज कोवैलेंट ब्लैंक रिडक्शन। चलेगा? साक्षी बोल रही है कहाँ से पढ़े फिर? साक्षी मैं मतलब आप बायो में हो क्या? देखो मेरी इच्छा तो थी यार मेरे पढ़ाने की, बट अब अच्छा ठीक है यार। देखो मैं पढ़ा तो देता, लेकिन अब समस्या यही थी कि जब शुरू से जब पढ़ाया तो उस समय मैक्सिमम लोग थे नहीं, और अगर अभी पढ़ाता हूँ उन चीजों को तो उनको पढ़ाने के लिए फिर आपको जो जितने रिएक्शंस अभी बात हो रही है, इन रिएक्शंस को समझने के लिए आपको फिर से 11th क्लास वाली कहानी पहले समझनी पड़ेगी। 11th क्लास वाली मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको पहले फिर से एक बार देखना पड़ेगा, तब जाके इन पे रिएक्शंस पे बात कर पाएंगे हम। पर्किन रिएक्शन, बिल्कुल पर्किन रिएक्शन भी सेम वही है, सो थोड़ा मतलब करना पड़ेगा। तो इस मतलब इन रिएक्शंस को पढ़ने के लिए आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके इन रिएक्शंस पे पढ़ने का मतलब बनता है, ऐसा कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे तो पढ़ सकते हो, ऐसे मतलब रीडिंग डाल लो अलग बात है, बट एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है, देखता हूँ लगेगा जो भी पॉसिबल हुआ बेटा। श्रोडिंगर कैट, देखो श्रोडिंगर कैट क्या चीज है। श्रोडिंगर कैट मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें
चलो एक 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 उसका एनालॉगी, मतलब एक उसका मतलब एनालॉगस एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि फैन चलता है, फैन चल रहा है, ठीक है। अच्छा फैन चल रहा है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया फैन में ब्लेड का पोजीशन क्या है, तो प्रत्युष बता सकते हो क्या कि ब्लेड का पोजीशन क्या है किसी टाइम पे? बोला कि एकदम एग्जैक्ट अभी बताओ ब्लेड का पोजीशन क्या है। मुश्किल है बताना, ठीक है। नहीं नहीं, ये सिलेबस में नहीं, ये बस ऐसे मतलब फर्जी से कहानी है। श्रोडिंगर साहब का एक मतलब हाइपोथेसिस है। सो वहां पे कहानी क्या है प्रत्युष, कि तुम ये बोल सकते हो कि हम ब्लेड का पोजीशन तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन हमें एक चीज तो पता है कि या तो वहां ब्लेड होगा या तो वहां ब्लेड नहीं होगा। तो इसमें कौन सी नई बात है, ये कौन सा नया चीज समझा दिए कि ब्लेड होगा या तो ब्लेड नहीं होगा, ये कौन सा बात हुआ। लेकिन देखो एक चीज कि जितने देर में फैन घूमता है, जितने दूर में घूम रहा है, मान लो इस सर्कल में घूम रहा है, अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे तुम शॉर्ट शॉर्ट बोल सकते हो कि भैया यहाँ तो हर हाल में ब्लेड नहीं होगा, लेकिन इस एरिया में तुमको ये बोलना पड़ेगा कि यहाँ ब्लेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जितने दूर में वो फैन घूम रहा है। लेकिन उसके बाहर में शॉर्ट शॉर्ट बोलोगे कि ब्लेड नहीं होगा। अब इस चीज को यहाँ समझते हैं। श्रोडिंगर साहब ने क्या किया कि भैया एक डब्बे के अंदर में बोलते हैं, मतलब उनकी एक ये ऐसा नहीं है कोई एक्सपेरिमेंट था, ये उनका एक समझाने का तरीका था। वो बोलते क्या है कि एक डब्बे के अंदर में बिल्ली को बंद कर दो, ठीक है, और उसमें क्या है ना कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रख दिया। वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तब काम करेगा जब वो मतलब एक एक्टिवेटर उसमें लगा दिया कि बिल्ली अगर कूद फान करेगी तो वो एक्टिवेटर एक्टिवेट हो जाएगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस काम करेगा, बिल्ली मर जाएगी। अब वो डब्बे में बंद करके चले गए। ये एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट है। अब बात ये आती है कि जब वो वापस आते हैं अपने ऑफिस से, तो ये सोचते हैं कि डब्बे के अंदर वो बिल्ली जो है वो जिंदा है या मर गई है, ये कैसे पता चले। तो या तो डब्बा खोल के देख ले तो पता चल जाएगा एग्जैक्टली, और अगर डब्बा खोल के नहीं देखेंगे तो कैसे पता चले। तो उसके लिए उन्होंने एक हाइपोथेसिस बताई कि यार या तो वो जिंदा होगी या तो मर गई होगी, और दोनों ही की पॉसिबिलिटी आधी आधी है। सो बोलते क्या है ना कि वहां एक ओवरलैपिंग हो गई है, दो चीजों की ओवरलैपिंग हो गई है, हाँ की भी और ना की भी। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्ली वहां नहीं हो, होगी जरूर। ये भी नहीं हो सकता कि बिल्ली उस डब्बे के बाहर मरी हो, ये भी नहीं हो सकता। बिल्ली उस डब्बे के अंदर नहीं हो, ये भी नहीं हो सकता। यही होगा कि या तो उस डब्बे के अंदर जिंदा होगी या तो मर गई होगी। मतलब दो थियरी जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गई है, जिंदा है या मर गई है, ठीक है। और इसी जो दो ओवरलैपिंग है, यस और नो की जो ओवरलैपिंग है, मतलब आप कंफर्म नहीं बोल सकते कि है या नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मतलब जिंदा हो भी सकती है, मरी हुई भी हो सकती है। ये जो चीज है, ये जो ग्रे जोन है, इसी ग्रे जोन को बोलते हैं कैट एक्सपेरिमेंट। और इसी ग्रे जोन पे पूरा पूरा क्वांटम मैकेनिक्स चलता है कि हो भी सकता है और नहीं भी। एग्जैक्टली क्या है हमें पता नहीं, इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ है हमको नहीं पता, अंदाजा लगाया कि यहाँ कहीं घूम रहा होगा। संजना बोले कितनी अजीब थियरी है। मैथमेटिकल रीजनिंग तो कॉन्ट्रडिक्ट ही हो गया इससे। हाँ बिल्कुल, आप डेली लाइफ के एग्जांपल इससे कोरिलेट नहीं कर सकते। डेली लाइफ का एग्जांपल इससे कोरिलेट नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। फैन वाली चीज थोड़ी बहुत कोरिलेट कर सकते हो कि वहां पे हो सकता है फैन हो, ब्लेड हो सकता नहीं हो, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसी के साथ आज के चैप्टर का हम द एंड करते हैं, आज के सेशन का द एंड करते हैं। और अगली क्लास में जो बच्ची कुछ जो इसके पार्ट है वो करेंगे और फिर आगे देखते हैं, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।